हेलो गाइस, नमस्ते प्रणाम। तो आज बजी उतिया कलयुग में जो प्राणी निकट पाकर श्रद्धा या सुख से स्त्री या होकर इसमें माता जीव करते हैं। इसी गौतम जी के पास पूछा गया। गौतम जी बोले मैं अनंत रूप से बैठे हुए थे। इसी समय गौतम जी के सामने जाकर पूछा गया, हे गौतम जी, जिस प्रकार कलयुग में जो स्त्री अपने सामने पुत्र को मरा दिखेगी वो टूट जाएगी। इसी कारण सारे गौतम जी के पास गौतम जी बोले कि मैं आपको बताता हूँ, जब महाभारत का अंत हुआ था पहले निकल पाना था। इसी कारण निकल पाने वाले 5 पांडवों का शोक हो गया था। द्रौपदी ने अपने ब्रह्मष्टि होम के पास गए और उसने होम से कहा गया कि मैं अपने बच्चों को दीर्घायु देखना चाहते हो। किस प्रकार यह सत्य वचन बोलने वाले यह कौन सा व्रत है, इसे करने से हमारा भी पुत्र दीर्घायु होगा और लंबी आयु मिलेगी। इसीलिए होम जी कहते हैं कि मैं आपसे इस कथा को कहता हूँ, इस जो व्यक्ति कथा का सुंदर से यह कथा कहेगा और कथा को सुनेगा तो उसका पुत्र दीर्घायु होगा और लंबी आयु मिलेगी। इसलिए होम जी कहते हैं यह जीव पुत्र का वाहन का ये कथा है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी और नियम से पालन करेगी उसका पुत्र दीर्घायु होगा और लंबी आयु मिलेगी। इसीलिए होम जी कहते हैं कि मैं आपसे कथा को कहता हूँ। एक समय जीत नामक राजा थे। वह अपनी स्त्री को लेकर ससुराल गए हुए थे और ससुराल ही रहते थे। उसी समय आधी रात को रोने लगी। उस राजा ने बूढ़ी माँ के पास पहुँचे और बोले कि हे माता, आप क्यों आधी रात में रो रहे हो? उसी ने आज माता ने बोला कि हे राजन, मैं क्या कहूँ, इस नगर में एक गणु महाराज रहते हैं और प्रतिदिन आकर सारे बच्चों को आ जाते हैं। मैं इसलिए मैं रो रही हूँ कि मेरे कल सुबह मेरे बच्चों को खाने आएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। उस राजा ने निकट पाकर बोले कि हे माता, कृपा कर आप विश्राम कीजिए, जब कल सुबह होगा मैं गणु महाराज के सामने रह जाऊंगा। इसलिए व्याकुल होते हुए वह स्त्री माता ने निकट हो गए और विश्राम करने लगी। सुबह जब हुआ तो गणु महाराज ने चल दिए। उसी समय वहाँ राजा पहुँचे और गणु महाराज के अपने बायां अंग दे दिया खाने के लिए। जब बायां अंग खा लिए उसी क्षण अपने दाहिने अंग भी दे दिए।
उसी समय उस गरुड़ महाराज ने रुक गए और बोले कि मैं किसी बच्चे को खाता हूँ, वो बिलखता है, रोता है और भागने लगता है। ये कोई देवता मनुष्य नहीं है, ये कोई देवता दिखाई दे रहा है, ना रो रहा है ना भाग रहा है। कृपा कर उस गरुड़ महाराज ने रुक कर पूछा कि आप कौन है, अपने परिचय दीजिए। उसने राजा ने बोले, हे गरुड़ महाराज, आपको निकट पाकर मांस खाना है तो मांस खाइए, आप प्रश्न मत कीजिए। गरुड़ महाराज ने बोले, कृपा कर आप अपना प्रश्न दीजिए। इसीलिए राजा ने बोले, मेरा पिता का नाम शालिवाहन है और मेरी माता का नाम सत्या है और मेरा नाम उस राजा ने निकट पाकर उस गरुड़ महाराज ने रुक और बोले कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपा कर आप जो प्रश्न कहिएगा मैं करने के लिए तत्पर रहूँगा। उसने जित नामक राजा ने बोले कि हे पक्षीराज, आज तक जितने बच्चों को खाए हैं सारे बच्चों को जीत कर दीजिए, मेरा प्रश्न यही रहेगा। उसने गरुड़ महाराज ने बोले कि मैं जीत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे इसका उपाय बता सकता हूँ। आप नागलोक जाइए और वहाँ से अमृत जल लेकर आइए और अमृत लाकर जल सारे हाथ हड्डियों पर छींट दीजिएगा, सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे अपने अपने घर। इसीलिए राजा ने और नागलोक गए और वहाँ से अमृत जल लाए और सारे हाथ हड्डियों पर छींट दिए और सारे लड़के जीवित हो गए और अपने अपने घर चले गए। उसी समय जीत नामक राजा ने एक पीपल के पेड़ पर बैठकर निकट पाकर चिलोरी ने कथा को उसी समय चिलोरी ने कथा को सुनकर अपने सहेली के पास गई। उसकी सहेली सियानी बोली कि हे सहेली, मैं एक कथा को सुनकर आई हूँ, इसे करने से हम लोग का भी पुत्र दीर्घायु रहेगा, हम लोग का पुत्र जीवित रहेगा। उसकी सहेली बोली, कौन ऐसा व्रत है इसे करने से हम लोग का भी पुत्र जीवित रहेगा। चिलोरी ने बोली कि वह जीत पुत्रिका का व्रत है, इसे करने से निकट पाकर हम लोग का भी पुत्र दीर्घायु रहेगा और लंबी आयु मिलेगी। इसी समय चिलोरिन और सियारिन ने दोनों ने जीत पुत्रिका का व्रत रखा। उसी समय जब आधी रात हुआ तो सियारिन से रहा नहीं गया, उसने शमशान घाट में गई और इच्छा भर मांस को खा लिया और मांस को खाकर अपने आकर वृक्ष में बैठ गई। इसी समय लेकिन चिलोरी ने रात भर वृक्ष पर बैठे हुए सोया हुआ, वो गौशाले में जाकर दूध पीकर अपने नियम से पालन किया और पालन कर वो अपने मन से लोग चले गए और चिलोरी और सियारिन का दोनों का मृत्यु हो गया और दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ, जिसमें चिलोरी ने छोटी हो गई और सियारिन ने बड़ी हो गई। तो सियारिन का शादी राजा से हो गया और चिलोरिन का शादी मंत्री से हो गया। चिलोरिन का जितना पुत्र होता था वह दीर्घायु होता था और सियारिन का होता था वह मर जाता था। उसी समय सियारिन ने बोली राजा से कि हे राजा, इसलिए निकट पाने वाले आप राजा हैं, आपका कोई पुत्र दीर्घायु नहीं रहता है और मंत्री का राजा दीर्घायु होता है। जब हमारा भी पुत्र नहीं रहेगा तो मंत्री का भी पुत्र नहीं रहना चाहिए। जितना मंत्री का पुत्र है सारे को सिर काटकर मेरे सामने दिखा दीजिए। तो राजा ने सिपाही को बुलाकर कहा, मंत्री का जितना पुत्र है सारे पुत्र को सिर काट दो और मेरे सामने लाकर सिर दिखा दो। तो सिपाही ने सोको लेकर और मंत्री का बच्चों को सिर काटा और एक बक्से में रखकर उसे घर लाया। तो बक्सा खुला गया तो उसमें हीरे जवाहरात हो गए थे। उसी समय व्याकुल होते हुए सियारिन ने और रोते हुए बोले कि निकट तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होते हैं, हमारे पुत्र मर जाते हैं। तो सियारिन ने चिलोरिन से पूछी तो चिलोरिन ने बोली कि हे बहन, हम लोग अगले जन्म में तुम सियारिन थी, हम चिलोरिन थे, हम लोग जीत पुत्रिका का व्रत रखे थे और व्रत के प्रभाव से जब आधी रात हुआ तो तुमने शमशान घाट में गई और मांस को खा ली, इसीलिए तुम्हारा व्रत टूट गया और मैं रात भर वृक्ष पर बैठी, सुबह हुआ तो गौशाले में जाकर और दूध पीकर मैं अपने व्रत को पालन किया। इसी कारण हमारा पुत्र दीर्घायु होते हैं और तुम्हारे पुत्र नष्ट हो जाते हैं। तुम अभी भी और अष्टमी को ये व्रत करो और नवमी को पालन करो, तुम्हारा भी पुत्र दीर्घायु होंगे और लंबे आयु होंगे।
और सियारी ने कथा को सुना और कथा को सुनकर शीघ्र अपने घर को आई और आकर और इस कलयुग में जिस पुत्रिका का व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से उसका भी पुत्र दीर्घायु होने लगा और लंबी आयु मिलेगी। इसीलिए सूर्य जी कहते हैं कि इस कलयुग में जो स्त्री अपने पुत्र के लिए या जिस पुत्रिका का व्रत रखती है उसका पुत्र दीर्घायु होगा और लंबी आयु मिलेगी। इसलिए कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले चित्तौड़ महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आत्म जन्म शक्ति से कथा दान दक्षिणा निवारण संकल्प अहम वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।